मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, पर एक बात सुन लो। मैं सब माफ कर देता हूं, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी गलती। कृष्ण सब माफ कर देते हैं, पर ये एक चीज कभी नहीं। कभी आपने ये महसूस किया है कि कुछ गलतियां करने के बाद भी जिंदगी आपको तुरंत सजा नहीं देती? आप सोचते हैं शायद भगवान ने माफ कर दिया, शायद सब ठीक हो गया, शायद अब कोई हिसाब नहीं रहेगा। लेकिन यहीं एक बहुत गहरी गलतफहमी छुपी है। कृष्ण दंड देने में जल्दी नहीं करते, कृष्ण आवाज उठाने में भी जल्दी नहीं करते। कृष्ण किसी को तुरंत तोड़ते नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हमेशा के लिए माफ हो गया। कृष्ण का मौन अक्सर सबसे बड़ा संकेत होता है। कृष्ण सब माफ कर सकते हैं, डर से की गई गलती, कमजोरी में लिया गया गलत फैसला, अज्ञान में किया गया पाप, भावनाओं में बहकर कही गई बात। लेकिन एक चीज है जिसे कृष्ण कभी माफ नहीं करते, और वो चीज है जानबूझकर अपनी आत्मा की आवाज को दबाना। जब इंसान जानता है कि वो गलत कर रहा है, फिर भी करता है। जब अंतरात्मा रोकती है, फिर भी वो आगे बढ़ता है। जब भीतर से चेतावनी आती है और वो उसे अनसुना कर देता है, यहीं से माफी रुक जाती है। कृष्ण को धोखा देने से पहले इंसान खुद को धोखा देता है, और यही वो सीमा है जहां करुणा भी मौन हो जाती है। आज का इंसान यही कर रहा है। ऑफिस में वो जानता है कि गलत रास्ता चुन रहा है, लेकिन कहता है सब करते हैं। रिश्तों में वो जानता है कि सामने वाला टूट रहा है, लेकिन कहता है मेरी जरूरतें ज्यादा जरूरी हैं। जिंदगी में वो जानता है कि आत्मा थक चुकी है, लेकिन कहता है अभी रुक नहीं सकता। यही वो जगह है जहां कृष्ण पीछे हटते हैं। कृष्ण किसी को सजा नहीं देते, कृष्ण बस साथ चलना बंद कर देते हैं। और जब कृष्ण साथ नहीं चलते, तो रास्ता अपने आप अंधेरा हो जाता है। आप देखेंगे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी लगती है। कामयाबी है पर शांति नहीं, लोग हैं पर अपनापन नहीं, पैसा है पर संतोष नहीं। यही कृष्ण का हटना है। लोग सोचते हैं कृष्ण ने छोड़ दिया। नहीं, कृष्ण ने छोड़ा नहीं, आपने अपनी आत्मा की आवाज को छोड़ा। कृष्ण वहां रहते हैं जहां ईमानदारी होती है, अपने साथ नहीं, अपने भीतर। कृष्ण उस इंसान से दूर हो जाते हैं जो जानबूझकर अपने भीतर की सच्चाई से भागता है। आपसे कोई गलती हो जाए और आप टूट जाएं, तो कृष्ण वहीं होते हैं। आप गिर जाएं और उठने की कोशिश करें, कृष्ण वहीं होते हैं। लेकिन अगर आप गिरकर कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूं गलत है, फिर भी करूंगा, यहीं से दूरी शुरू होती है। कृष्ण का धर्म डर पर नहीं चलता, कृष्ण का धर्म जागरूकता पर चलता है। इसलिए कृष्ण कभी ये नहीं कहते डरो मत, वो कहते हैं जागो। जो जाग गया उससे गलती कम होती है। जो सोता रहता है वो बार बार वही गलती करता है और फिर माफी की उम्मीद रखता है। पर माफी आदतों को ढकने के लिए नहीं होती। कृष्ण इंसान को बदलना चाहते हैं, बचाना नहीं। आज बहुत लोग कहते हैं कृष्ण तो दयालु हैं, सब माफ कर देंगे। ये आधा सच है। पूरा सच ये है कृष्ण दयालु हैं, पर आत्मा से बेईमानी को कभी आशीर्वाद नहीं देते। जब इंसान बार बार अपने लालच को सही ठहराता है, अपने अहंकार को तर्क देता है, अपने स्वार्थ को धर्म का नाम देता है, तब कृष्ण मौन हो जाते हैं। और कृष्ण का मौन सबसे भारी होता है, क्योंकि वहां कोई सजा नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस इंसान और उसके कर्म। आज अगर आपकी जिंदगी में अचानक सब कुछ धीमा हो गया है, अगर आप महसूस करते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो डरिए मत। खुद से पूछिए, क्या कहीं मैं वो सब कर रहा हूं जो मुझे खुद भी गलत लगता है? अगर जवाब हां है, तो यही वो एक चीज है जो माफ नहीं होती। पर यही सबसे अच्छी खबर भी है, क्योंकि जिस दिन आप फिर से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगेंगे, जिस दिन आप कहेंगे अब नहीं, उसी दिन कृष्ण वापस चलने लगते हैं। कृष्ण दूर नहीं जाते, हम ही चुप हो जाते हैं। और जब इंसान फिर से सुनना शुरू करता है, तो मौन भी मार्गदर्शन बन जाता है। ये अंत नहीं है, ये जागने की शुरुआत है।